हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। ठीक है, मेल चाइल्ड में एंड फीमेल चाइल्ड में कौन कौन से हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जितने भी चेंजेस हमें दिख रहे थे, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप हो रहे थे, उन सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन कर रहा था? तो वो सारे जितने भी चेंजेस हो रहे थे एडोलेसेंस फेज में, प्यूबर्टी के एज में, तो उन सभी चेंजेस को कंट्रोल कर रहा था हार्मोन। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे कि हार्मोन होता क्या है। ठीक है, क्लियर? सो हार्मोन क्या होता है बेटा? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि आपके बॉडी में होने वाले जितनी भी चेंजेस हैं, इन सभी चेंजेस को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ रही चीज़? मतलब जितनी भी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में एडोलेसेंस फेज में, वो सारे चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं? क्योंकि जो हार्मोन्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया आपकी बॉडी में। ठीक है, तो हार्मोन्स के कारण ही ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो आते हैं एडोलेसेंस फेज में। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हार्मोन्स के सिक्रीशंस के कारण ही ये सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज हार्मोन? सो हार्मोन इज द केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन क्या होता है बेटा? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन, एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ। ठीक है, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? जो हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द, जितनी भी एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या उनके जो ग्रोथ होते हैं, इन सब को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके कौन रखता है? एक केमिकल सब्सटेंस, जिस केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? अब बेटा जो हार्मोन्स है वो एक मैसेंजर के जैसे काम करता है। ठीक है, एक मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स क्या होता है? वो एक इंफॉर्मेशन लेकर आता है। ठीक है, अपने साथ एक इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो ये जो हार्मोन है वो हार्मोन्स एक एज अ मैसेंजर के जैसे काम करता है, इसीलिए हम इन हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये केमिकल सब्सटेंस है और ये एक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी का जो केमिकल मैसेंजर है वो किसको कहा जाता है? तो वो सारे हार्मोन्स जो हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, और सभी हार्मोन्स का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? सो हार्मोन एक्ट एज अ मैसेंजर एंड दस आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बेटा जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, जो भी हार्मोन बॉडी से रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, वो कहाँ से होता है? तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब एक किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? मतलब डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। तो हम कंप्लीट सारे ग्लैंड्स को हम एक साथ कोऑर्डिनेट करके, मैं जितने भी ग्लैंड्स, जितने ग्लैंड्स जिसमें से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उन सभी ग्लैंड्स को अगर कोऑर्डिनेट करके एक बोलूं तो उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सो बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर ग्लैंड्स। क्लियर है? समझ में आ रही चीज? मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जिनमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन सभी ग्लैंड्स को मैं एक वर्ड में मैं कौन सा ग्लैंड बोलूंगी? तो वो बोलूंगी मैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ से होता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर ग्लैंड्स। क्लियर है? इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स आते हैं। ओके, सो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर देयर आर द टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, दो तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितने तरीके के ग्लैंड पाए जाते हैं? टू टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ रही चीज? देखिए बेटा, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर।
ठीक है। एक्सो वर्ड का मतलब आउट, आउटसाइड, एंड इंडो मतलब अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है वो सिक्रेशन हमेशा डक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है, मतलब जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है, वो सारे हार्मोन्स किसके थ्रू होते हैं? डक्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। डक्ट मीन्स क्या होता है? डक्ट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा पैसेज जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जिसका, ठीक है, उसमें से अगर हार्मोन रिलीज होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्यूब से होता हुआ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, तो हम वो कौन सा ग्लैंड, मतलब वो जो हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है? वो हो रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। क्लियर है? सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसका जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन रिलीज विद द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। किसी ना किसी पर्टिकुलर डक्ट के हेल्प से वो सिक्रीशन होता है, ओके। लेकिन एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है बेटा, वो ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा सिक्रीट होता है। क्लियर है? किसको सिक्रीट करता है? वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। और जो सलाइवा है वो सलाइवा कहाँ, मतलब कौन से डक्ट के थ्रू जाता है? तो वो आपके माउथ, ठीक है। तो सलाइवा जो है वो सिक्रीशन कहाँ होता है? सलाइवा का सिक्रीशन माउथ में होता है। समझ में आ रही चीज़? इसी तरीके से अगर बात की जाए डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, जो भी डाइजेस्टिव उसमें से जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड में से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो सारे हार्मोन जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड का सिक्रीशन डक्ट के थ्रू हो, विद द हेल्प ऑफ डक्ट हो, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं बेटा? तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है, वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके सिक्रीशन विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट, मतलब किसी डक्ट के थ्रू उसका सिक्रीशन नहीं होता, किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू उसका सिक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है बेटा, वो सिक्रीशन डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट विदाउट एनी डक्ट, ठीक है, बिना किसी डक्ट के होता है। वो डायरेक्टली रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और डायरेक्टली रिलीज होके वो कहाँ जाता है? किस में मिक्स होता है? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। समझ में आ रही चीज़? और ये कब रिलीज होता है? जब भी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, मतलब जिस भी हार्मोन की ज़रूरत होती है बॉडी को, उस अकॉर्डिंग जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। सो डू नॉट हैव डक्ट, ठीक है, कोई भी डक्ट नहीं होता है इस ग्लैंड में, एंड टू रिलीज, ठीक है, किसी भी डक्ट के थ्रू रिलीज नहीं होता। देयर सिक्रीशन वेयर दे आर नीडेड, ठीक है। सिक्रीशन कहाँ होता है? जहाँ उसकी ज़रूरत है, जिस भी हार्मोन की ज़रूरत है वहाँ पे वो सिक्रीट होता है, एंड डायरेक्टली सिक्रीट होता है। और कहाँ जाके मिक्स होता है? वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ इस ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़? तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने तरीके के ग्लैंड्स हो गए? 2 तरीके के ग्लैंड हो गए। पहला ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये ग्लैंड्स होंगे जिनके सिक्रीशन डक्ट की हेल्प से होते हैं, मतलब इन ग्लैंड्स में डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। समझ में आ रही चीज़? और जो सिक्रीशन है, जो भी सिक्रीट होता है, जिस भी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो हार्मोन जो है वो डायरेक्टली कहाँ मिक्स होता है? तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ओके। So let us know how these endocrine system functions, okay? किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपने अंदर से क्या रिलीज करता है? हार्मोन को सिक्रीट करता है, हार्मोन रिलीज करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। वो डायरेक्टली कहाँ रिलीज करता है हार्मोन को? तो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, बिकॉज ब्लड ही वो एक फ्लूइड है बॉडी के अंदर जो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, पर्टिकुलर सेल तक अगर किसी भी चीज़ को पहुंचाना है
तो वो ब्लड जो है वो आपकी हेल्प करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। लाइक आज हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लाइक आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, तो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, सभी सेल्स, सभी ऑर्गन, सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड ही वो मीडियम है, ब्लड ही वो मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को भी अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक सेल तक पहुंचाना है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक किसी ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो वो कौन हेल्प करेगा? ब्लड हेल्प करेगा पहुंचाने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, सो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है और वो हार्मोन जो है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। ओके, देन सेकेंडली जो हार्मोन है बेटा, हार्मोन अपने साथ क्या लेकर आया है? हार्मोन अपने साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्शंस लेकर आया है, कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन लेकर आया है। ओके, बिकॉज हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। अभी हमने पढ़ा हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। सो मैसेंजर इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस लेकर आता है। ओके, देन उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड सर्कुलेशन। जो भी हार्मोन है वो हार्मोन अपनी इंफॉर्मेशन को सर्क्यूलेट करेगा। किसके थ्रू सर्क्यूलेट करेगा? तो वो हार्मोन जो है वो ब्लड सर्क्यूलेशन के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सर्क्यूलेट होता है। एंड देन सर्क्यूलेट होकर वो हार्मोन कहाँ पहुँचता है? तो वो हार्मोन उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट में पहुँचता है जहाँ उसको जाना था, ठीक है। लाइक स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन जहाँ उसको पहुँचना था, किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल जहाँ तक उसको जाना था, वहाँ पे वो हार्मोन जो है वो पहुँचता है, रीच करता है, ठीक है। वेयर द मैसेज इज टू बी सेंड, ठीक है, जिस भी ऑर्गन को उसे मैसेज सेंड करना था वो उस ऑर्गन तक पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? तो वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है, पूरा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो जो है वो हार्मोन जो है वो उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। और जिस पार्ट में वो पहुंच रहा है, मतलब हार्मोन जहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद वो ब्लड में मिक्स हुआ, एंड ब्लड में मिक्स होकर वो एक स्पेसिफिक पार्ट जहाँ उसको जाना था, जिस भी ऑर्गन को टारगेट करना था, उस ऑर्गन के पास वो पहुंचा। तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को, उस ऑर्गन को, उस टिश्यू या उस सेल को हम कहेंगे टारगेट साइट। समझ में आ रही है बात? तो टारगेट साइट किसको कहते हैं? टारगेट साइट वो पार्ट जहां पे हार्मोन्स को इंफॉर्मेशन लेकर आना था, ठीक है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो लेकर आया था अपने साथ, उसको इस स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में, किसी स्पेसिफिक टिश्यू में, किसी स्पेसिफिक सेल तक उसको पहुंचाना था। और उसी स्पेसिफिक ऑर्गन, सेल्स और टिश्यू को मैंने क्या बोला? उसी को कहा जाता है टारगेट साइट। समझ में आ रही है चीज़? एंड देन फिर वहाँ पे जो टारगेट साइट्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द हार्मोन्स। ओके, लेकिन एग्जाम्पल की बात की जाए तो एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, वो हेल्प करता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो उस हार्मोन को ब्रेस्ट तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट है वो क्या है? टारगेट साइट हो गया। एंड देन वहाँ पे वो मैसेज कन्वे करेगा, एंड मैसेज कन्वे करेगा मतलब वो हेल्प करेगा ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से हर एक हार्मोन का एक अलग, एक स्पेसिफिक टारगेट साइट होता है जहाँ पे उसको टारगेट करना होता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़? मतलब जहाँ पे उसको पहुँचना होता है और वहाँ पे फिर बाद में वो उस ऑर्गन पे हेल्प करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर वो हेल्प कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से हम ये चीज़ समझ में आई कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से वो अपने हार्मोन्स जो भी उससे सिक्रीट हुए वो किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करता है। एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन वो हार्मोन्स लेकर आए वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब एक प्लेस से, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है बेटा? वन प्लेस से अनदर प्लेस तक किसी चीज़ को पहुँचाना, ठीक है। और वो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ओके, सो ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो सारा जो हार्मोन है, वो हार्मोन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है और एट द एंड वो कहाँ पहुंच जाता है? जहां उसको पहुंचना था, मतलब अपने टारगेट साइट पे वो पहुंच जाता है। वहां जाकर जो भी वो
मैसेज या इंफॉर्मेशन लेकर आया था या जो इंस्ट्रक्शंस लेकर आया था वो उस टारगेट साइट को देता है। समझ में आ रही है चीज़? ओके, क्लियर हुआ किस तरीके से एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो वर्क करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।